राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अ- 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 अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2025 जन सेवा विद्या केंद्र चेन्नई हिल बेंगलुरु 21-23 मार्च 2025 संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में संकल्प। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रतिनिधि संघ सभा 2025 जन सेवा विद्या केंद्र चेन्नई बेंगलुरु 21-23 मार्च 2025 संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में संकल्प। हेलो गाइस, आप में मेरी स्टैमरिंग में जो इम्प्रूवमेंट है वो आपने देख ली है। तो मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रखी है वो मैंने अपनी 1 से 60 दिन की मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाई हुई है, मैंने यूट्यूब पर लगा था। और मैंने कुछ हमें कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज किस तरीके से करनी चाहिए उसके लिए भी मतलब एक ट्यूटोरियल टाइप की वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। और मुझे भी फ़िलहाल भी स्टैमरिंग है, मतलब पूरा तरीके से मैं सब कुछ ठीक हो गया उस तरीके से नहीं है स्टैमरिंग, परंतु जो पहले इतनी ज़्यादा होती थी वो अभी कम हो गई है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। और मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता था, मैं कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए था वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। तो मुझे पहले प्रॉब्लम थी वो था पब्लिक का फियर, और मतलब क्लासरूम में और टीचर के सामने, फिर प्रेजेंट में बोलते वक्त, फिर आप ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैनेजर के सामने, सर के सामने, और कभी कभार तो मेरे अपने जूनियर के सामने भी होती है स्टैमरिंग बातें में। तो जो पब्लिक फियर होता है वहाँ पे, फिर पब्लिक स्पेस पे, शादी एंगेजमेंट पे, वहाँ पे जाकर कुछ नहीं बोलना, फैमिली फंक्शन में, तो उस तरीके से था। फिर जो मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी मेरी आई कांटेक्ट वो मेरा बिल्कुल नहीं था। तीसरी थी स्टैमरिंग में और एक वजह थी मैं फिर कुछ वर्ड्स जो मैं बार बार दोहराता था हिंदी के, जो मैंने अपनी स्पीच में से रिमूव कर दिया। फिर मैंने अपने हिंदी की प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करने के लिए और अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन फिर भी मेरी बेकार ही है, फिर भी अंग्रेजी में तो, लेकिन हिंदी के और मेरी मदर टंग की प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करने के लिए मैंने टंग ट्विस्टर का मैंने उपयोग करता था। और मुझे एक में खास बाबतों का ध्यान करता था कि मुझे वॉवल्स में दिक्कत आती थी, वॉवल्स में प्रॉब्लम थी, मतलब वॉवल्स वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको बोलते वक्त अ आ ई वाले स्वर में, ऊ वाले शब्द में स्टैमरिंग होती थी। अभी भी होती है पर कम होती है, लेकिन फिर भी होती है, परंतु पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो उसके लिए मैं वर्ड्स दोहराता था। फिर मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज या मैंने कौन कौन सी डेली प्रैक्टिस करता था मैं अपने डेली के स्टैमर के कंट्रोल करने के लिए। तो एक लिस्ट एक बार बता देता हूँ। तो पहले मैं करता था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज में मैं करता था, आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो नॉर्मल ब्रीथिंग वाली, मतलब आपको 4 सेकंड का इनहेल लेना है, 2 सेकंड का होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड का एक्सहेल करना है। तो आप उस तरीके भी आप नॉर्मल 10 सेकंड का एक प्रॉपर ब्रीथ लेके आप कर सकते हो। और फिर मैं टंग की एक्सरसाइज में अपने टंग को सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकाल के
फिर अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट, फिर बाहर निकाल के होल्ड करके रखना। तो मैं कई सारी एक्टिविटीज़ करता था। लिप्स में भी ये वाली, फिर हवा पकड़ के रखनी, फिर ऐसे इस तरीके से करना। तो वो सभी चीज़ें मैं करता रहता था। फिर उसके बाद मैं करता था वो है मैं जो की एक्सरसाइज। मुझे ज़्यादा स्टैमरिंग होती थी ना, वो जो पे होती थी। आप फिर से एक बार स्टार्टिंग में देखिएगा, तो जो मेरा इस वाला पूरा हिस्सा था ना, वो इस तरीके से पूरा हिलता था, ठीक है। तो वो तो जो के लिए मैं अपना माउथ ओपन करके मैंने दो तीन एक्सरसाइज है वो मैं डेली करता था। फिर वॉवल्स प्रोनाउंसिएशन, जो अ आ ई ई होते हैं वॉवल्स स्वर वाले, हिंदी के स्वर में करता था, उसको लंबा खींचना। फिर मैं ब्रीथिंग काउंटिंग करता था। पहले ब्रीथिंग के साथ काउंटिंग करता था, फिर काउंटिंग के वक्त कुछ करते रहना, कुछ एक्टिविटी करते रहना, उस तरीके से काउंटिंग करता था। लाइक मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, क्या मैं एक्टिविटी कुछ पजल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ साथ में एक्टिविटी, काउंटिंग भी चल रही है, रिवर्स काउंटिंग, और उसके साथ कोई दूसरी एक्टिविटी भी। और फिर उसके बाद मैं करता था स्टोरी टेलिंग करता था। आप मेरी हर एक वीडियो में देखेंगे स्टोरी टेलिंग होगी। स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो मैंने अपने आप से, मतलब मैं शायद मेरे वीडियो नहीं बनाई होगी तो मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेता था। कभी कभार इसे 2-3 बार हुआ है कि स्टोरी टेलिंग का टाइम नहीं मिला था, तो हो सकता है। फिर स्टोरी टेलिंग में मैं खास ध्यान रखता था, मिरर प्रैक्टिस और स्टोरी टेलिंग में मुझे प्रॉपर ब्रीथिंग लेनी ही लेनी है, और मुझे पर ब्रीथ, हर ब्रीथ में सिर्फ 4 ही वर्ड्स बोलने हैं, दैट्स इट। 4 वर्ड्स ख़त्म हो जाए तो उस ब्रीथ को छोड़ देना है और नई ब्रीथ लेनी है, बस। ये मैंने सिंपल रूल अपनाया हुआ था। फिर कौन सी एक्सरसाइज थी, वो थी एक मैंने टंग ट्विस्टर भी ज़्यादा कर लिया था, मतलब मैं ज़्यादा करते रहता था। फिर मैंने 2-3 बार, मतलब मैं अभी इन 60 दिनों में मैंने एक रैंडम लोगों से भी मैंने बातचीत करने की ट्राई की थी। वैसे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, और वहाँ पे भी मैं कुछ कहने की ट्राई करता था कि मुझे स्टैमरिंग है, तो और मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो रैंडम पर्सन के साथ भी बातचीत करना, वो भी एक एक्टिविटी का ही पार्ट आता है। आप स्टैमरिंग के दौरान स्टैमरिंग को एक इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो वो भी एक एक्टिविटी का ही जरिया होता है, ठीक है। तो अभी, और गाइस, यदि आपको भी स्टैमरिंग है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि भाई मुझे भी स्टैमरिंग है, और हम सभी लोग साथ में मिलकर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। मेरी इम्प्रूवमेंट आप नज़र आ रही है यूट्यूब पे, और आप भी अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।